नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहातगी। जी हाँ, मैं आज आप लोगों के साथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम सबको पता है कि कल सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया एंड ही डाइड बाय कमिटिंग सुसाइड, ही हंग हिमसेल्फ। नाउ ये सुनकर, ये देखकर इतना बुरा लगता है, इतना गुस्सा आता है क्योंकि भारत के अंदर ऐसा कैसे हो गया, मुझे समझ नहीं पड़ा। भारत के अंदर, बॉलीवुड के अंदर, द सो कॉल्ड परिवार के अंदर, जहां पर सब एक दूसरे के लिए सोचते हैं, जहां पर सब एक दूसरे को, एक दूसरे की फिल्म्स के लिए बेस्ट विशेस देते हैं, मगर अंदर अंदर चाहते हैं कि दूसरे की फिल्म फ्लॉप हो जाए, वो बॉलीवुड के अंदर एक सो कॉल्ड ए ग्रेड एक्टर, जी हाँ, ही वॉज नॉट सो कॉल्ड, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, ही वॉज एक्चुअली एन ए ग्रेड एक्टर, मगर रिसेंटली उनके पास इतना काम नहीं था जितना उनके पास होना चाहिए था, because he was talented, he was good looking and he had come from humble background। मगर बॉलीवुड जहां पर पॉर्न एक्ट्रेसेस को काम मिलता है, जी हाँ, एकता कपूर जैसे लोग, महेश भट्ट जैसे लोग जो पॉर्न एक्ट्रेस को लेकर आते हैं बाहर से, विदेश से भारत के अंदर काम दिलवाते हैं सो दैट भारत की संस्कृति खराब हो, उन लोगों ने भी ये सुशांत सिंह राजपूत की डिप्रेशन को समझा या नहीं समझा मुझे नहीं पता, मगर ये एकता कपूर का खास था। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत वाज द डिस्कवरी ऑफ एकता कपूर। सुशांत सिंह राजपूत के साथ एकता कपूर ने एक वीक पहले सोशल मीडिया पे बातचीत करी थी एंड सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना फेक लव शायद दिखाया होगा सुशांत सिंह राजपूत के लिए, मगर उनको ये नहीं पता था कि एक वीक के बाद सुशांत सिंह राजपूत अपनी जान ले लेगा। ना सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान क्यों ली? देयर आर इंटरव्यू स्निपेट्स ऑफ हिज इन मीडिया, ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जहां पर कहा जाता है बाय हिम टू द जर्नलिस्ट कि उनको पार्टीज में इनवाइट करना बंद कर दिया गया था। ही वाज नॉट फीलिंग वेलकम इन बॉलीवुड। बॉलीवुड बहुत सेल्फिश जगह है। बॉलीवुड में उभरते हुए सितारे की सब चाटते हैं, मगर जिसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चलती उसको कचरे की तरह बाहर फेंक देते हैं। अगर आप इंडस्ट्री से हैं या आप किसी के स्टार सन या स्टार डॉटर है तो आपको बार बार चांस मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको इंडस्ट्री में रहना है, और अगर आप जिसको चांस दे रहे हैं उनके फादर सुपरस्टार हैं, तो आप उस बच्चे को 20 फिल्म देंगे, 30 फिल्म देंगे, जब तक ऑडियंस उनकी शक्ल देख देख के बोर नहीं हो जाता, आदी नहीं हो जाता। चाहे वो टाइगर श्रॉफ हो या अब जितने भी लॉन्च हुए अनन्या पांडे टाइप्स हो, वॉट एवर सेड एंड डन, या आलिया भट्ट टाइप्स हो। अब आलिया भट्ट, जो करण जौहर की डिस्कवरी है, वो आलिया भट्ट ने बहुत शोक जताया ओवर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, मगर आलिया भट्ट ने करण जौहर के साथ, करण जौहर के शो पे सुशांत सिंह का मजाक उड़ाया था, बिकॉज ही हैड कम फ्रॉम टीवी। ये सारे टॉक शोज में जब सुशांत सिंह की रेटिंग करने को एक्ट्रेसेस को कहा जाता था, तो सुशांत सिंह की रेटिंग सबसे लास्ट होती थी, बिकॉज दीज एक्ट्रेसेस वर प्रोबेबली नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद हिम। सुशांत सिंह राजपूत वॉज एन एक्सेप्शनल टैलेंट, और उन्होंने बॉलीवुड में अपने आप को जमाने के लिए बहुत कुछ किया, जो बहुत सारे आजकल के स्ट्रगलिंग एक्टर्स करते हैं, यानी हिंदू फोबिया फैलाया। उन्होंने अपने नाम से राजपूत शब्द निकाला। जब पद्मावती कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने जामिया के स्टूडेंट्स के साथ अपना समर्थन किया, वो जामिया के स्टूडेंट्स जो दिल्ली को जला रहे थे। उन्होंने आई थिंक बहुत बार ऐसे बयान दिए जो बॉलीवुड को पसंद होते हैं, जो शायद देश के हित में नहीं हो, मगर वो बॉलीवुड को पसंद होते हैं। ऐसा सब कुछ सुशांत सिंह राजपूत ने किया। उन्होंने केदारनाथ फिल्म में काम किया जो लव जिहाद को प्रमोट करती थी, मगर मैं समझती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत एक बुरे इंसान नहीं थे। वो जैसे थे, वो कोशिश कर रहे थे सब चीजों में अच्छाई देखने की, और बॉलीवुड जैसी शैलो इंडस्ट्री में भी इंसानियत देखने की। मगर बॉलीवुड, जहां पर उनके सो कॉल्ड इतने सारे फ्रेंड्स ने इतना सारा गम और सॉरो डिपिक्ट किया है ओवर हैंगिंग, उनमें से एक भी फ्रेंड को नहीं पता था कि वो सुसाइड करने वाले हैं। जी हाँ, कहा जाता है बाय हिज सर्वेंट दैट ही हैड पेड ऑफ ऑल हिज डेट्स, एंड उनके पास शायद पैसे नहीं थे टू पे ऑफ द नेक्स्ट मंथ सैलरी टू हिज हाउस स्टाफ। दैट इज व्हाट वन ऑफ द स्टाफ इज कोटिंग इन वन ऑफ द न्यूज आउटलेट्स। आई डोंट नो द रियलिटी, मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ उन लोगों से जो बहुत ज्यादा दोस्ती का वादा देते हैं, ये सब दोस्ती नकली है। किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है। इसलिए एटलीस्ट मैं ढोंग नहीं करती कि मेरे कोई दोस्त है बॉलीवुड के अंदर। यहाँ पर अगर आप के फैंस हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, आपकी फिल्में चल जाती हैं, तो आपके बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर दोस्त बन जाते हैं, मगर अगर आपके फैंस और फॉलोअर्स चले जाते हैं और आपकी पिक्चरें नहीं चलती, तो सारे इंडस्ट्री के दोस्त भाग जाते हैं। करण जौहर ने एक पोस्ट किया कि कैसे
वो सुशांत सिंह के टच में नहीं था 1 साल से। जी हाँ, सुशांत सिंह ने करण जौहर की कोई फ़िल्म ड्राइव करी थी जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई थी, शायद वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी, एंड दैट इज़ व्हाई प्रोबेबली करण जौहर डिड नॉट keep in touch with Sushant Singh Rajput, and he must be busy with the new other boys who were delivering success at the box office. जी हाँ, बहुत सारे नए-नए अभिनेता बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस डिलीवर कर रहे हैं, एंड करण जौहर टाइप्स एंड बहुत सारे ये जो भट्ट कैंप टाइप्स उन्हीं के साथ टच में रहते हैं जो सक्सेस डिलीवर करते हैं। तो ये बॉलीवुड का सच है। मगर आज जब वो सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, तो उनके निधन पर सबने शोक जताया, जैसे ओ माय गॉड, सब उनके बहुत बड़े बेस्ट फ्रेंड थे। सो मैं बॉलीवुड के ऊपर थूकती हूँ। जी हाँ, एक्चुअली बॉलीवुड के इन लोगों के ऊपर थूकती हूँ, क्योंकि आलिया भट्ट ने शोक जताया। जब आलिया भट्ट ऑब्वियसली मजाक उड़ाती थी सुशांत सिंह राजपूत का, तब उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा कि सुशांत सिंह राजपूत को क्या फील होता है, क्या फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तभी उसकी बहन नहीं थी जो डिप्रेशन से सफर कर रही थी, तभी सुशांत सिंह राजपूत था उसके सामने। तो ये है उसका दोगलापन। वो आलिया भट्ट जिसके बारे में रंगोली चंदेल, कंगना की बहन और मैनेजर ने कहा है कि शी इज सप्लाइड to financiers and producers by Karan Johar. Yes, that is the accusation that Rangoli Chandel has put on Karan Johar and Alia Bhatt and their so-called Godfather launch relationship. I don't know the truth. I am just quoting whatever has been out in public platform. But मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये लोगों को हम आइडल्स मानते हैं, ये लोगों को हम सुपरस्टार्स मानते हैं जो ये करते हैं, एंड दूसरी तरफ शोक जताते हैं ओवर द पासिंग अवे ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत को शायद फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, क्योंकि बॉलीवुड में एक्चुअली कोई किसी को इतने पैसे नहीं देता जब तक आप बहुत सक्सेसफुल नहीं बन जाते। सबसे फ्री में काम कराते हैं, ये कह के कि हम आपको ब्रेक दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा फ्री में काम करता है एक्टर, चाहे वो एकता कपूर के सीरियल में काम कर रहा हो या साजिद नडियाडवाला की पिक्चर में काम कर रहा हो। ये सब बड़े प्रोड्यूसर्स एक्टर्स को कहते हैं कि हम आपको ब्रेक दे रहे हैं, तो हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे, और जितनी भी पेमेंट करवाते हैं वो इतनी नेग्लिजिबल होती है कि जब बॉम्बे की लाइफस्टाइल में आपको इंडोर्समेंट्स, अपीयरेंसेस, शोज नहीं मिल रहे और आप एक लाइफस्टाइल से यूज्ड टू हो जाते हैं, तो आप ऑब्वियसली उस एक डंजन में फंस जाते हैं जहां पर आपको दिखावा करना होता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं, मगर आपके पास एक्चुअली उतने पैसे होते नहीं हैं। सो दिस इज overhead confusion that builds up in every actor जो transition करता है from being nobody to becoming somebody। तो ये लोग obviously आंसू बहा रहे हैं। आलिया भट्ट टाइप्स, ये आलिया भट्ट टाइप इतनी ज्यादा फेक है कि जब कंगना को पद्मश्री के लिए अवार्ड मिलने वाला था, ये अनाउंसमेंट हुई, तब उसने फ्लावर्स भेजे और कंगना की बहन ने उसके बारे में ऐसा बोला था। तो दिस शोज दैट आलिया भट्ट इज सो फेक, क्योंकि कोई अगर मेरे बारे में ऐसा बोलेगा तो मैं उसको फ्लावर भेज के प्यार का ढोंग नहीं करूंगी, मगर आलिया भट्ट ऐसा करती है, तो आलिया भट्ट रियल लाइफ में कितनी बड़ी ढोंगी होगी। एंड आई फील करण जौहर भी बहुत ढोंगी है, क्योंकि उन्होंने अगर ऐसा किया है लोगों के साथ, तो ये उनका अंदर का कॉन्शियस है, क्योंकि ये बहुत गलत काम है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत इज नो मोर एंड ही हैड done a transition, successful transition from television to films। जो भी करता है successful transition, वो चाहता है कि वो और बड़ा सुपरस्टार बने, मगर इंडस्ट्री इज सो फ्लिम्जी, इंडस्ट्री इज सो अनप्रिडिक्टेबल कि आपको नहीं पता कि अगर आपकी लास्ट पिक्चर नहीं चली तो कैसे आपको चने की तरह फेंक दिया जाएगा। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी सैड, एंड मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं ऐसी न्यूज सुनती हूँ। मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, ये एक सच्चाई है, एंड हम सबको समझना चाहिए कि एक्टर्स भी इससे सफर करते हैं, जो बाहर ग्लैमरस होके अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपीयरेंसेस करते हैं, मगर वो अंदर से शायद मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं, मेंटल डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं। एंड ये सच्चाई आप लोगों के सामने मैं रख रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस, एक्टर्स इतना स्लेव बन जाते हैं इन बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का काम मांगने के लिए, और जब इतना कुछ करने के बाद भी उनको काम नहीं मिलता, देन आई थिंक अ सेल्फ एस्टीम गेट्स हर्ट। आई डोंट नो एक्चुअली व्हाट वेंट रॉन्ग विद सुशांत सिंह राजपूत, बिकॉज वो दिखने में भी बहुत अच्छे थे। राजकुमार राव हो या विकी कौशल हो, उन सब से दिखने में तो सुशांत सिंह राजपूत बेटर थे, टैलेंटेड भी थे, मगर उसके बावजूद उनको इतना काम नहीं मिल रहा था जितना उनके को एक्टर्स को मिल रहा था। अब
मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को भी बॉलीवुड की हिपोक्रेसी पता चल गई होगी, वो हिपोक्रेसी जो अभी तक छुपी हुई थी, एंड दिस इज़ द सच्चाई ऑफ बॉलीवुड, जो ऑब्वियसली अभी क्रोकोडाइल मगरमच्छ के आँसू बहा रहा है ओवर हिज़ डेथ, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू से दिस मच टू एवरी अपकमिंग एक्टर एंड एक्ट्रेस जो नॉन फ़िल्म बैकग्राउंड से बॉलीवुड में आते हैं काम करने के लिए, कि प्लीज़ अपने आप को सँभाल कर रखिए। अगर आपको सक्सेस मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपका नसीब और हार्ड वर्क है, मगर सक्सेस के साथ-साथ अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, क्योंकि अगर आप ग्राउंडेड नहीं रहेंगे, तो कहीं न कहीं ये जो फेक इंडस्ट्री है, क्योंकि अभी तो उनकी डेथ पे जब प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया, आई थिंक सलमान खान टाइप से लेके सब ने ट्वीट किया उनके लिए, मगर ये लोगों ने कभी उनको काम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये लोगों को तभी काम नहीं देना था, मगर अब उसके मरने के बाद सब लोग बीइंग ह्यूमन बनने का ड्रामा कर रहे हैं। So ये है इनकी सच्चाई। एंड आई एम फीलिंग ऑल्सो वेरी सैड ओवर द वे मीडिया ने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उनकी फोटोग्राफ्स को सर्क्यूलेट किया है पब्लिक के अंदर, उनकी डेड बॉडी की फोटोग्राफ्स को। इट इज वेरी वेरी ग्रोस, इट इज वेरी वेरी अनहेल्दी टू द माइंड, जिस तरह से उनकी डेड फोटोग्राफ्स को सर्क्यूलेट किया गया है मीडिया के अंदर, एंड इस ट्रेजेडी को यू नो एज अ टीआरपी एक्सप्लॉइट करने का प्रयास किया गया है। I am feeling very bad for him because nobody deserves to die like this way. वो इतने बड़े उम्र में भी नहीं थे, एंड समवेयर ही वाज नॉट अ बैड गाय, ही वाज इनटू फिटनेस, ही यूज्ड टू वर्क आउट, एंड वो मेरे फियांसे संग्राम जी के साथ एक दो बार मिल चुके थे। ही वाज अ वेरी नाइस डाउन टू अर्थ गुड गाय, मगर समवेयर गुड पीपल डोंट सर्वाइव, यू रियली नीड टू बी बैड एंड शो योर बैड साइड, बिकॉज ये दुनिया अच्छे लोगों को जीने नहीं देती है, and that is very very sad. You really have to fight, and you have to fight really hard to survive in this world. My heart goes out to everybody जो उनकी फैमिली है, जो उनके एक्चुअल फैंस हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, जिनको बहुत ज्यादा धक्का लगा है उनकी डेथ से। एंड बॉलीवुड आपके ऊपर तो कोई थूकेगा भी नहीं, बिकॉज आप तो इतने गए गुजरे परिवार है जो अपने ही लोगों को खाते हैं, अपने ही लोगों की फिल्म फ्लॉप होने के लिए विश करते हैं, मगर बाहर एक बहुत बड़ा परिवार बनने का ड्रामा करते हैं। सो दिस इज योर शैलोनेस, दिस इज योर हॉलोनेस, एंड एवरीबडी जो भी मेरे चैट पे आए हैं, प्लीज समझिए कि बॉलीवुड इतना ज्यादा शेमलेस है, इतना ज्यादा शेमलेस है कि किसी की डेथ के ऊपर ड्रामा कर रहा है ह्यूमन होने का, बीइंग ह्यूमन होने का, एंड ये उनकी हिपोक्रेसी है। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ कि करण जौहर ने ट्वीट किया, आलिया भट्ट ने ट्वीट किया, इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाया, सब प्रोड्यूसर, सब डायरेक्टर, सब सुपरस्टार्स ने उनके लिए ट्वीट किया, मगर किसी ने उनके साथ लास्ट फ्यू मंथ्स से काम नहीं किया। ही वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड he just succumbed to his depression. There was nobody there to support him. His so-called friends were not there to support him, to prevent his death. So this is what is the reality of Bollywood. और आप सब अपना केयर करिए जहां भी है, और जो भी सपने लेके आता है बॉलीवुड के लिए, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखे। ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कठोर है, मगर आप उससे भी ज्यादा कठोर बनिए। अगर आपको सर्वाइव करना है, बड़ा बनना है, तो कठोर बनिए, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के मालिक है, कोई और नहीं। आप अपनी जिंदगी में हर एम्बिशन के मालिक है, कोई और नहीं। अगर आप नहीं हारेंगे तो कोई आपको हरा नहीं सकता। नमस्ते, जय श्री राम।